प्रश्न नंबर 6 में क्या कहता है? एपी दे दिया है, एपी दे दिया है 0, 7, 14, 21 क्लियर का पहला पद एवं सर्वांतर पद ज्ञात कीजिए। इसमें पूछता है पहला पद और सर्वांतर पद। एपी में पूछ रहा है पहला पद, पूछा है समांतर पद, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। तो प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद ए बराबर जो होगा, यानी जो शुरू में इसको प्रथम यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद इस प्रकार पढ़ते हैं। तो प्रथम पद कितना? 0, इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछता है सर्वांतर, क्या पूछता है? सर्वांतर। सर्वांतर जो होता है यानी डी बराबर होता है, डी बराबर होता है A2 माइनस A1 होता है। D2 का A1 का मान कितना आ गया? 7 डालते हैं माइनस, और A1 का मान कितना? 0, तो 0 डालते हैं, 7 में से 0 जाएगा 7, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7 में AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें कहता है AP का 31वां पद ज्ञात करने के लिए ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, 16वां पद 73 है। इसको कैसे बनाएंगे समझो। पहले यहाँ पर लिखेंगे माना कि प्रथम पद बराबर A, इसके बाद सर्व अंतर पद बराबर D। यह दोनों हम माने हैं, पहला पद A और सर्वांतर पद D यहाँ मान लिए हैं। तो इसमें और पढ़ते हैं क्या, आगे फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को। जिसका 11वां पद जो है ना 38 है, यानी n बराबर दे दिया 11 और Tn का मान दे दिया कितना? 38। ठीक है, यह दोनों यहाँ दे दिया। अब हम सूत्र लगाते हैं। Tn बराबर सूत्र होता है A प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्लियर। अब यहाँ पर जो मान दे दिया है, मान को हम पहले सेट करते हैं। Tn का मान दे दिया कितना? 38। यहाँ पर डालते हैं कितना? 38। A का मान यही होगा, यही माने हैं तो ये डालते हैं, प्लस n का मान भी दे दिया है 11, n का मान 11 माइनस 1 इंटू डी। D का मान नहीं है, तो D का मान नहीं है तो DA लिख देते हैं, DA लिखते हैं। 38 बराबर ये 11 में से 1 चल जाएगा, बचेगा 10, और 10 में 10 जब बच गया इसको गुना करेंगे D से, तो हो जाएगा कितना? 10D हो जाएगा, 10D हो जाएगा। इसको आप सजा के लिख देते हैं A प्लस 10D बराबर 38। समीकरण कितना निकल गया? 1 निकल गया, समीकरण 1। पुनः फिर पढ़ते हैं। 16वां पद 73 हो जाता, 16वां पद, यानी n बराबर जो हो जाएगा 16 और Tn बराबर हो जाएगा कितना? 73। फिर सूत्र लगाते हैं Tn का। Tn बराबर सूत्र होता है A प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान दे दिया है 73, यहाँ 73 लिखते हैं। A का मान कुछ नहीं है तो ये लिखेंगे। n का मान दे दिया 16 डालते हैं, माइनस 1 इंटू डी का मान कुछ नहीं, डी लिखते हैं। 73 बराबर A प्लस 16 में से 1 गया, कितना बच गया? 15 बचेगा। अब 15 को D से गुना करेंगे तो 15D हो जाएगा। फिर इसको सजा के लिख लेते हैं A प्लस 15D बराबर 73। समीकरण 2 निकल गया। अब समीकरण 2 निकल गया और समीकरण 1 पहले ही निकाले थे। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 लिखते हैं। समीकरण पहला A प्लस 10D बराबर 38, समीकरण 1 निकल गया था। दूसरा समीकरण यहाँ से ले लेते हैं
ए प्लस 15d बराबर 73, समीकरण 2। इसको हम मिटा देते हैं। क्लियर। अब यहाँ लुप्तीकरण का सूत्र लगाकर लुप्तीकरण पर हम ए और डी का मान निकालेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, प्लस प्लस है, यहाँ माइनस देंगे, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, पहले लिख देते हैं घटाने पर, घटाने पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस दे लेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस डालेंगे। क्लियर। ये प्लस और माइनस ये कट जाएगा। यहाँ पर देखो 10 15 डी माइनस में हो गया और प्लस में कितना है 10 डी। बीच का चिन्ह को हमको नहीं देखना है, यानी घट के आ जाएगा माइनस में 5 डी बराबर। इसको घटाते हैं 73, तो माइनस में ही चिन्ह होगा, माइनस में चिन्ह होगा, यानी 73 में से 38 चढ़ गया, तो घटा लेते हैं 73 में से 38 घटाते हैं, सही ना। एक 13, 13 में से 8 5 13 होता है, ये बच गया कितना 6, 6 में से 3 गया 3, 35, यानी कितना निकला हमको 35, माइनस में 35 डालते हैं। क्लियर। यहाँ पर देखो इधर भी माइनस है बराबर के साइड में, और बराबर के उस पार भी क्या है माइनस है, तो माइनस को माइनस से काट देते हैं। अब यह क्या है 5d है, 5d बराबर कितना 35, डी जब गुना में है 5d गुना में बराबर को साथ जगह क्या होगा भाग हो जाएगा, 35 बटा कितना 5, 5 एकम 5, 5 7 35, यानी डी बराबर निकला कितना हमको 7 निकल गया। अब यहाँ पर चलते हैं समीकरण, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखेंगे, समीकरण 1 में डी का मान रखते हैं, तो समीकरण 1 है क्या, तो यहाँ से ले लेते हैं 10 प्लस 10d बराबर 38। अब देखो d का मान 7 निकला, ये लोग कुछ डालेंगे नहीं, ये इस प्रकार लिख देंगे प्लस 10 और इसके बीच में क्या संबंध है गुना का, d का मान कितना दे दिया है 7 दे दिया है 38। क्लियर। अब यहाँ देख लो थोड़ा, ए प्लस इसको गुना करेंगे 10 7 कितना होता है 70 होता है, बराबर 38 दे दिया है, बराबर में 38। क्लियर। अब ए बराबर हो जाएगा कितना 38 माइनस 70, ए बराबर। अब इसको हम घटाते हैं, पहले 70 में से हम घटा लेते हैं 38 को, एक दाएं पैंचा 10, 10 में से 8 किया 2 बच जाएगा, ये बच गया 6 यानी 3 हो गया, यानी माइनस में कितना हो जाएगा 32, माइनस में 32 आ गया। क्लियर। माइनस में 32, यानी जी का मान हमको निकला कितना 7 और ए का मान कितना माइनस में 32 आ गया। को पहले माने थे डी यानी प्रथम पद ए और सर्वंत पद डी माने थे, तो हमको निकल गया कितना समीकरण करके डी का मान 7 निकला और ए का मान कितना निकला माइनस में 32। और यहाँ सवाल में दे दिया है, यहाँ सवाल में दे दिया है यानी एपी 31वां पद पूछता है, 31वां पद। अब फिर पुनः कर देते हैं, 31वां पद कह रहा है, तो ए बराबर जो हमको निकल गया कितना, यहाँ से ले लेते हैं माइनस में 32 ले लेते हैं, डी बराबर हमको निकल गया यहाँ 7 निकल गया, और यहाँ पर एन बराबर 31 दे दिया, एन बराबर कितना दे दिया 31 दे दिया। अब इस सबको यानी मिटा देते हैं, सूत्र लिखते हैं टी एन बराबर हो जाएगा ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अब ए का मान तो हम माइनस में 32 डालते हैं, प्लस में एन के मान यहाँ से 31 ले लेते हैं, 31 माइनस 1, और डी का मान यहाँ कितना 7। क्लियर। यहाँ पर माइनस में 32 प्लस में 31 में से 1 गया 30 बच गया, 30 गुने 7, माइनस में 32 माइनस में 32 प्लस में इसको सातिया 21, पीछे से 0 बैठा देंगे तो 210 हो जाएगा, और 210 में से 32 घटा देंगे, 210 में से कितना 32 घटाते हैं तो एक हो जाता है 8 हो जाएगा, ये बच गया कितना 10, एक पैंचा फिर देंगे तो ये कितना 7, और ये तो काटिए 1 हो जाएगा 1, यानी 178, यानी इसका आंसर हो जाएगा 178, यही आंसर हो जाएगा इसका 108। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें यह फिगर दे दिया है, इस पर मान दे दिया, इसका पूछता है क्या ए और बी का मान पूछता है, यानी ए बी का मान पूछ रहा है, जिसमें 7.2 बी सी का मान दे दिया है, ए ई का मान 1.8 सेंटीमीटर दे दिया है, ई और डी का मान
5.4 सेंटीमीटर दे दिया। कुछ इसमें नहीं करना है, इसको लिखना है किस प्रकार से। देखो यहाँ पर ए लिखेंगे, ए बट्टा ए बी, ए गुने बी बट्टा फिर बी गुने सी, बी गुने सी लिखते हैं, बराबर डालते हैं। यहाँ पर ए ई बट्टा ईडी ईडी लिख देते हैं। हो गया क्लियर। यहाँ पर देखते हैं ए बी का मान कुछ है नहीं है, तो नहीं है तो मान लो एक्स भी डाल सकते हैं और नहीं तो ए बी भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम एक्स मानते हैं तो एक्स डालते हैं, एक्स डाल दिए। ए बी का मान यहाँ दे दिया 7.2 और यहाँ ए ई का मान दे दिया 1.8 सेंटीमीटर और यहाँ पर दे दिया है ई डी का मान 4.5। क्लियर। अब इसको 5.4 दे दिया, क्रॉसिफिकेशन गुना करेंगे, क्रॉसिफिकेशन गुना, या गुना हो जाएगा x गुने हो जाएगा 5.4 हो जाएगा यानी 7.2 गुने यानी 1.8। क्लियर। गुना में तो आप जाएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 7.2 गुने 1.8 और बट्टा में हो जाएगा 5.4 पॉइंट हो गया। अब देखो यहाँ एक पॉइंट से एक पॉइंट उड़ा देंगे, यहाँ पर पॉइंट जब उड़ाएंगे तो यहाँ 10 डालेंगे, तो अब ये टोटल हो जाएगा। यहाँ बताते हैं x बराबर हो जाएगा टोटल 72 गुने 18 बट्टा 54 गुने 10। अब काटते हैं 18 से 18 के 18 तिया 54 और 54 हो गया। और इसको काटते हैं 24 तिया 72, 24 तिया 72 होता है, 3 एकम 3 और 24 तिया 72, 24 तिया 72 यानी x बराबर हो जाएगा 24 बट्टा कितना 10 यानी x बराबर हो जाएगा 2 पॉइंट कितना 4। इसको भाग देंगे 2.4 यानी 24 लिख दिए और पॉइंट के बाद एगो जीरो डाल देंगे यानी 2 पॉइंट कितना 4 यानी इसका मान जो हो गया यहाँ पे 2 पॉइंट कितना 4, यही मान निकला कितना 2.4 दे दिया। बिंदु 0,0 बिंदु 0,0 और दे दिया है कितना 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या पूछता है बीच के दूरी, तो बीच के दूरी निकालने के लिए पहले फिगर ड्रॉ कर देते हैं। पहले P लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं Q लिखते हैं, P लिखते हैं और यहाँ क्या लिखेंगे Q लिखेंगे। ठीक है। तो P का मान जो है कितना है, P का मान यहाँ डालते हैं 0,0। ठीक है, यानी मूल बिंदु मान दे दिया 0,0 दे दिया। Q का मान दे दिया कितना 36,15 दे दिया। ठीक है 36,15। अब इसको लॉन्ग टाइप में बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे P का निर्देशांक 0,0 यानी x1 बराबर 0 और y1 बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर। अब यही बात यहाँ पर भी लिखेंगे Q का निर्देशांक Q का जो निर्देशांक हो जाएगा यहाँ हो जाएगा कितना यानी 36,15 यानी x2 का मान हो जाएगा 36 और y2 का मान हो जाएगा कितना 15। अब सूत्र लिखते हैं PQ का बीच के दूरी, PQ का बीच के दूरी, तो यहाँ PQ का बीच के दूरी जो हो जाएगा सूत्र PQ का बीच के दूरी जो होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ पर जो मान जो है लेकर सेट करेंगे और घटाएंगे और निकाल देंगे। x1 का मान 0 है तो 0 डालते हैं, माइनस x2 का मान कितना 36 डालते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y1 का मान कितना है 0 तो 0 डालते हैं, माइनस y2 का मान कितना है 15 डालते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर देखो इसको 0 में से इसको घटाएगा, 0 में से माइनस 36 घटाएगा तो माइनस 36 का स्क्वायर करते हैं, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं 36 का स्क्वायर यहाँ पर कितना 15 का स्क्वायर। ठीक है 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1296 और 225। ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ देखो जोड़ने के बाद कितना आता है 15 21 जोड़ने के बाद हो जाता है 6 5 11 15 21।
और इसका वर्गमूल जो हो जाएगा 39 39 गुने 39, डबल में 39 का स्क्वायर होता है 15 21, तो यानी दो में से निकल जाएगा 39, इसका आंसर हो जाएगा 39, यानी बीच के दूरी इसका हो जाएगा 39। इस वीडियो में 7-8 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं जिसमें परीक्षा के व्यू से है। ओके।